हेलो, वेलकम टू दिस ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेरा tan 30 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। तो tan 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, इसको sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 इधर आ जाएगा और √3 इधर, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/√3 मिलेगा। यानी कि हमारे पास tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू में पुट अप करते हैं। ठीक है, देखिए 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मीन्स 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 1 प्लस 1/3। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2/√3 और 1/3 है। तो बताइए, यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा आपको, 3 और 1 से 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2/√3 और 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा। अब आपके पास कितना बच गया है, 3, 2 और ये √3। देखिए, जब हमारे पास रूट में बचता है ना कोई वैल्यू, तो हमें फाइनल वैल्यू काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास कितना आ गया, 3√3 और डिवाइडेड बाई 3। तो 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपका 2 बच गया। देखिए 3√3 बच गया और ये √3 3 हो गया और ये आपके पास क्या है, 2 का 2 बच गया। तो आपके पास कितना बच रहा है वैल्यू, √3/2 है ना। √3/2 इसका मान आ रहा है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में tan 30 डिग्री का वैल्यू रख रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, इतना मिला √3/2। अब इसमें देखते हैं कि √3/2 किसके बराबर है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें √3/2 आता है। देखिए sin 30 डिग्री, इसका मान तो कितना होता है, 1/2, तो ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 डिग्री, इसका होता है √3, ये भी नहीं होगा। और cos 60 डिग्री, ये sin 30 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि 1/2, मतलब ये भी नहीं होगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री की बात अगर हम लोग करेंगे तो हमें sin 45 डिग्री का वैल्यू बटा cos 45 डिग्री का वैल्यू। आपको याद होगा कि ये 1/√2 होता है और ये 1/√2 होता है, दोनों इक्वल्स होते हैं, इसलिए 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस 1 और 2 मीन्स 0/2 मीन्स 0। अब हमको क्या देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका कि डिग्री मान 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, tan 90 डिग्री, sin 45 डिग्री और यहाँ पर 0 है ना। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, 0, और बी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है। तो बताइए कि 0 का मान कितना है, 0 0 के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि sin 45 डिग्री का 1/√2 होता है, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाता है और ये 1 तो होगा नहीं, sin 45 होता नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। अगर मान लीजिए कि आप 2, ये तो एंगल ही है ना जो थीटा के बजाय लिखा हुआ है, तो 2 अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री लिखेंगे तो आपको 0 डिग्री ही मिलेगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन से देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये अगर आप 2 लिखेंगे और 30 डिग्री लिखेंगे तो ये 60 डिग्री दे देगा। तो कभी भी क्या sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री कभी भी बराबर होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। मीन्स कि इसमें का अगर 45 रखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, 60 रखिए तो 26 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि sin 2a बराबर 2 sin a तब होगा जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री, हम लोग सीधा वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1/√3 का स्क्वायर
तो ये आप देखेंगे क्या आपको मिलता है, 2/√3 और 1-1/3, 2/√3 और ये 3-1/3, 2/√3, 2/3, 2/√3। अब ये ऊपर चला जाएगा 3 और 2 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या देखने को मिलता है, ये 3 है और ये √3 है, मतलब इसका भी कोई वैल्यू मान नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेकरण करना पड़ेगा। परिमेकरण करने के लिए जो संख्या होती है उसी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3। ये कितना है कि आपके पास √3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं A B C D में से किसका मान √3 के बराबर होता है। sin 30 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान 1/2 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, ऑब्वियसली इसका मान √3 होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। cos 60 डिग्री ये sin 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इसका मान 1/2 है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन C है वही सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।